गांव प्रकृति के निकट होता है, या फिर यूं कह सकते हैं कि गांव ही प्रकृति है, गांव ही नेचर है। गांव में खेत खलिहान, पेड़ पौधे, नदियाँ, पोखर, तालाब, पशु पक्षी, ये सब अपने उसी अवस्था में हैं जिस अवस्था में ईश्वर ने इन्हें बनाया है। गांव का वातावरण एकदम शुद्ध होता है। यहाँ के जीवन में एक सहजता और सरलता है, सिंप्लिसिटी है। यहाँ के लोगों के मन में लोभ, मोह, क्रोध, छल, कपट, दुर्भावना, ये सारी चीज़ें नहीं हैं। यहाँ का जीवन आध्यात्मिक और सामूहिक होता है। लोग एक दूसरे से जुड़े होते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में हिस्सेदारी लेते हैं। अगर अगल बगल में किसी भी घर में कुछ हो जाता है तो उस पूरे टोल के लोग, पूरे गांव के लोग इकट्ठा होते हैं उस समस्या को सुलझाने के लिए। अगर कोई मर जाता है तो उसको अंतिम संस्कार के लिए ले जाने के लिए सैकड़ों लोग उसके पीछे पीछे रहते हैं। लेकिन शहर में क्या है? शहर में मशीनें हैं, इमारतें हैं, सड़कें हैं, कृत्रिम रोशनी है, आर्टिफिशियल लाइट है। वहाँ पर प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, मृदा प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है, सारा प्रदूषण वहाँ पर है। जिस शहर को इंसानों ने पूरे एकदम ध्यान लगा करके बनाया है, पूरी व्यवस्था के साथ बनाया इंसानों ने। जो इंसान खुद को ईश्वर से भी ऊपर समझने लगा है, हमेशा से ही, जब से इसको ज्ञान हुआ है इंसान को, उसने समझ लिया है कि मैं तो ईश्वर से भी ऊपर हूँ। और उस इंसान ने शहर बनाया, जिस शहर में सब कुछ इंसान ने अपने हिसाब से सुव्यवस्थित रूप से बनाया है। लेकिन क्या है, वहाँ पर सारे प्रदूषण है, वहाँ पर भागदौड़ है, वहाँ पर तनाव है, लोग डिप्रेशन में है, वहाँ पर कंपटीशन चलता रहता है एक दूसरे के साथ, वहाँ पर अकेलापन है, वहाँ पर बीमारी है, वहाँ पर सारे भ्रष्टाचार, सारी गंदगी है। लोग भौतिकता से घिरे रहते हैं। भौतिकता की वजह से अध्यात्म क्या होता है, एक दूसरे से जुड़ाव क्या होता है, पशु और पक्षी की बोली में क्या मधुर भाव है, पोखर में नहाना क्या होता है, नदियों के किनारे बैठना क्या होता है, पेड़ की छांव में बैठना क्या होता है, चांद की रोशनी क्या होती है, ये सारे वो लोग नहीं जानते। वो इंसानों ने बनाया है। लेकिन गांव को ऐसा लगता है, गांव में जो चीज़ें हैं उसको देख करके लगता है कि ईश्वर ने ये गांव बनाया है। गॉड मेड द कंट्री। कंट्री का मतलब गांव। ईश्वर ने गांव बनाए हैं। एंड मैन मेड द टाउन। और इन बीमारियों को, इन तनाव को, इन भागदौड़ को, इन परेशानियों को, इन प्रदूषणों को देख करके लगता है कि उसे इंसान ही बना सकता है। इतनी घटिया चीज़ और कोई नहीं। ईश्वर तो नहीं बना सकते हैं। ईश्वर क्या बना सकते हैं? ईश्वर गांव बना सकते हैं। उसी बात को दर्शाते हुए ये विलियम कॉपर ने लिखा है ये पोएम, जो बिहार बोर्ड क्लास 10th में ये दिया गया है। हेलो फ्रेंड्स, यूर मोस्ट वेलकम इन आवर चैनल ट्यूटोरियल प्लानेट। ये जो है बिहार बोर्ड क्लास 10th का इंग्लिश है। पैनोरमा पार्ट 2 है ये, ठीक है। प्रोज सेक्शन में ये 3 चैप्टर बना हुआ है, आप लोग डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में भी मैं लिंक दे दूंगा। द पेस फॉर लिविंग, मी एंड द इकोलॉजी बिट एंड गिल्लू। आज हम लोग पोएट्री सेक्शन का धीरे धीरे जो बाकी है इस चैप्टर, ये सारे चैप्टर्स मैं बता दूंगा। आज हम लोग पोएट्री सेक्शन का गॉड मेड द कंट्री, ईश्वर ने गांव बनाए हैं, इस चैप्टर को बहुत ही बारीकी से, बहुत ही अच्छे से हम लोग समझेंगे, पढ़ेंगे। प्रकृति के बारे में, नेचर के बारे में लिखने वाले एक बहुत ही बड़े इंग्लिश के कवि हुए हैं जिनका नाम है वर्ड्सवर्थ। उनकी कविताओं से पहले एक फोर टेस्ट, मतलब एक पहले का आनंद, पहले का अनुभव जो हमें मिलता है वो विलियम कॉपर की कविताओं में मिलता है। इनका जन्म 1731 में और इनकी मृत्यु 1800 में हुई थी। मे बी सेड, ऐसा कहा जा सकता है, टू बी गिविंग इन हिज पोएम्स, कि इनकी कविताओं में जो हमें मिलता है, इन्होंने जो अपनी कविताओं में हमें दिया है, क्या दिया है? एक फोर टेस्ट दिया है, एक पूर्वानंद दिया है, मतलब पहले का आनंद या पूर्वानुभव, एक पहले का अनुभव दिया है ऑफ द पोएट्री ऑफ वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ की कविताओं से पहले हमें एक अनुभव दिया है विलियम कॉपर ने। देयर इज़ इन हिज वर्क्स, इनकी किताबों में, इनके वर्क्स में, इनके कविताओं में, द सेम डीप रिस्पेक्ट, वही गहरा आदर है
फॉर द रूरल लाइफ, ग्रामीण जीवन को लेकर के, गांव की ज़िंदगी को लेकर के, द कॉमन पीपल, सामान्य लोगों को लेकर के, एंड द लवली क्वाइट लैंडस्केप, और ये जो प्यारा सा शांत सा ये जो लैंडस्केप है, ये जो बनावट है धरती की, नदियाँ, तालाब, पहाड़, इन सब चीज़ों के बारे में जो डीप रिस्पेक्ट जो वर्ड्सवर्थ की कविताओं में हमें मिलता है, वो उससे पहले हमें विलियम कॉपर की कविताओं में मिलता है। लाइक वर्ड्सवर्थ की तरह ही अगेन, फिर से, ही डिड नॉट हेजिटेट, उन्होंने हेजिटेट नहीं किया, किसी प्रकार का उन्होंने संकोच नहीं किया, हिचकिचाए नहीं, इन गिविंग क्लियर कट ओपिनियन, एकदम क्लियर कट उन्होंने ओपिनियन दिया है, स्पष्ट इन्होंने अपना राय दिया, अपना विचार दिया है अबाउट द इश्यूज़ ऑफ हिज टाइम, अपने समय में जो इन इश्यूज़ थे, जो समस्याएं थी, जो मामले थे, उसको लेकर के। अब सोचिए, ये 1731, 1731 और 1800 के बीच इन्होंने देखा कि ईश्वर ने, इंसानों ने शहर बनाए और भगवान ने गांव बनाए हैं। गांव की ज़िंदगी को इन्होंने दर्शाया और इस शहरों में क्या समस्याएं हैं वो इन्होंने दिखाया है। कितनी पुरानी बात है, और आज तो और भी बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी है, प्रदूषण अपने चरम सीमा पर है। इट इज़ अ पैराडॉक्स, ये पैराडॉक्स है, ये विरोधाभास है, ये अजीब बात है दैट कि द पोएट्स एंड ड्रामाटिस्ट्स, जो कवि हैं और जो ड्रामाटिस्ट्स हैं, जो नाटककार होते हैं, जितने भी अभी तक पैदा लिए हैं, हु लिव्ड इन सिटीज़, जो शहरों में रहते हैं, और स्टेट कैपिटल्स या फिर राज्यों की राजधानी में रहते हैं, देश की राजधानी में रहते हैं, हैव रिटन पावरफुली, उन्होंने पूरी शक्ति के साथ लिखा है अबाउट द ब्यूटी ऑफ द रूरल लाइफ, ग्रामीण जीवन की सुंदरता के बारे में। रहते शहर में हैं, लेकिन ग्रामीण जीवन की जो सुंदरता है वो हमेशा से ही पोएट्स और ड्रामाटिस्ट्स को लुभाती रही हैं। इसकी वजह से उन्होंने इसकी सुंदरता को लिखा है। द सिंप्लिसिटी ऑफ द कॉमन विलेजर्स, जो कॉमन विलेजर्स हैं, जो सामान्य गांव के लोग हैं, उनकी जो सिंप्लिसिटी है, उनका जो साधारण जीवन है, उनकी जो सरलता है, सहजता है। इंगेज्ड इन हम्बल प्रोफेशंस, जो लोग एकदम हम्बल प्रोफेशंस में, विनम्र पेशों में जो लोग इंगेज हैं, जो लोग लगे हुए हैं, खेती बाड़ी, जो गांव के जो प्रोफेशन होते हैं, गांव में जो काम होता है, उनमें जो लोग लगे हुए हैं। द एबंडेंस ऑफ नेचुरल लाइफ, और नेचुरल लाइफ की जो एबंडेंस है, पर्याप्तता है गांव में, प्राकृतिक जीवन जो भरपूर मात्रा में एबंडेंट है गांव में। इन द फ्लोरा एंड फौना, फ्लोरा एंड फौना में, फ्लोरा मतलब वनस्पति और फौना मतलब जीव, गांव में जो वनस्पति और जीवों की जो भरमार है, जो एबंडेंस है। एंड द पीसफुल लिविंग, और जो शांतिपूर्वक जीवन है। दे टुगेदर मेक हैव ऑलवेज इंस्पायर्ड पोएट्स, उन लोगों ने, दे टुगेदर, उन लोगों ने एक साथ, गांव के लोगों ने, मेक बनाया है, हैव ऑलवेज इंस्पायर्ड पोएट्स, उन्होंने कवियों को हमेशा ही इंस्पायर किया है गांव के लोगों ने, टू राइट ऑन द लाइफ इन द कंट्री साइड, कि वे लोग कंट्री साइड में जो जीवन है, गांव में जो जीवन है, उसके बारे में लिखने के लिए कवियों को गांव के लोगों ने, इनकी सिंप्लिसिटी ने, यहाँ के फ्लोरा एंड फाउना ने, यहाँ के लोगों के हम्बल प्रोफेशन ने, यहाँ के रूरल लाइफ की ब्यूटी ने हमेशा से ही पोइट्स को इंस्पायर किया है लिखने के लिए ग्रामीण जीवन पर। कॉपर्स पोएम, कॉपर, विलियम कॉपर की जो कविता है, पोएम्स हैं, इज़ अ क्लासिक एग्जाम्पल, ये एक उत्कृष्ट उदाहरण है, बहुत ही अच्छा उदाहरण है ऑफ दिस काइंड ऑफ राइटिंग, इस प्रकार के लेख का, गांव के बारे में जो लिखा जाता है, उस लेख का एक बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल है कॉपर्स की राइटिंग्स, कॉपर्स के पोएम। द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम, इस पोएम का जो फर्स्ट लाइन है, गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन, ईश्वर ने गांव बनाए, कंट्री मतलब गांव, एंड मैन और इंसानों ने टाउन बनाए हैं। ट्रूली सम्स ऑफ द क्रिएशन ऑफ द कंट्री साइड एंड द इवोल्यूशन ऑफ टाउन्स, ये कंट्री साइड के क्रिएशन को, गांव के बनावट को और शहर के इवोल्यूशन को, शहर के विकास को समसअप करता है, पूरा निचोड़ निकालता है। बीइंग क्रिएटेड इन अ नेचुरल वे, विलेज पोसेसेस परफेक्शन, जो गांव हैं वो क्योंकि इन्हें नेचुरल वे में बनाया गया है, क्रिएट किया गया है, उसकी वजह से पोसेस अ परफेक्शन, गांव में एक परफेक्शन है, गांव में ऐसा लगता है कि सब कुछ ही परफेक्ट है,
इसमें कुछ भी चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। दैट टाउन्स एंड सिटीज़ कैन नेवर हैव, जो शहरों टाउन्स में और शहरों और महानगरों में कभी भी नहीं हो सकता, जिसे इंसानों ने बनाया है पूरे परफेक्शन के साथ, लेकिन वो परफेक्शन जो गांव में है वो परफेक्शन वो शहरों में कभी नहीं आ सकती। एड्रेसिंग द टाउन ड्वेलर्स मतलब शहर में रहने वालों को एड्रेस करते हुए, उनको सूचित करते हुए, उनको बोलते हुए, द पोएट थ्रोज लाइट, कवि प्रकाश छोड़ते हैं, प्रकाश फेंकते हैं। किन पर प्रकाश देते हैं? ऑन द वर्च्यूज ऑफ द रूरल लाइफ। रूरल लाइफ की जो वर्च्यूज हैं, रूरल लाइफ की ग्रामीण जीवन की जो गुण है, जो सदाचार है, उस पर प्रकाश डालते हैं। एंड एक्सहॉर्ट्स देम, एक्सहॉर्ट्स का मतलब होता है प्रोत्साहित करना, समझाना, और उन लोगों को समझाते हैं, टाउन ड्वेलर्स को, शहर में रहने वाले लोगों को, शहरी लोगों को एक्सहॉर्ट करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं टू एस्केप फ्रॉम आर्टिफिशियल लग्जरी, कि वे लोग आर्टिफिशियल लग्जरी से बचें, एस्केप करें। जो बनावटी जो विलासिता है, जो बनावटी जो सुख है, जो भौतिक सुख है, उससे बचें और जो प्राकृतिक सुख है उसकी तरफ बढ़ें। एंड कंफर्ट, जो आराम है, जो भौतिक आराम है, जो आर्टिफिशियल लग्जरी एंड कंफर्ट है, उससे बचने की सलाह देते हैं, उससे बचने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। टू द सिंपल हो जाओ, साधारण हो जाओ, बट एंड्योरिंग, सिंपल हो जाओ, लेकिन जो ग्रामीण जीवन है वो सिंपल है, साधारण सा है, लेकिन टिकाऊ है, यही अधिक समय तक चलेगा, और तुम्हारे जो शहर हैं वो तबाह हो जाएंगे, बीमारियों की वजह से, प्रदूषण की वजह से खत्म हो जाएंगे। प्लेजर्स ऑफ अ विलेज, ये जो सिंपल और टिकाऊ, जो गांव में जो सुख है, जो प्लेजर है, वो सिंपल भी है और टिकाऊ भी है। तो ये बताते हैं शहर के लोगों को कि आर्टिफिशियल लग्जरी और कंफर्ट से बचो और सिंपल और एंड्योरिंग प्लेजर की तरफ आओ जो गांव में है। तो चलिए हम लोग ये पोएम पढ़ते हैं। गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन, ईश्वर ने गांव बनाए और इंसानों ने शहर। व्हाट वंडर, तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है। देन दैट हेल्थ एंड वर्च्यू, की स्वास्थ्य और सदाचार गुण, गिफ्ट्स उपहार के तौर पर यहाँ के लोगों को मिले, स्वास्थ्य भी मिले, हेल्थ भी मिला, और सदाचार भी, अच्छा आचरण भी मिला, क्योंकि गांव को ईश्वर ने बनाए हैं। दैट कैन अलोन मेक स्वीटर द बिटर ड्राउट, और यही सारी चीज़ें जो गांव को मिली है, वो सारी चीज़ें जो हैं वो बिटर ड्राउट को, ये जो कड़वा घूंट है जीवन का, जो कड़वा घूंट है, उसको मधुर बनाता है। ये जीवन बहुत ही कड़वा है, बहुत सारी परेशानियाँ, बहुत सारे दुख, बहुत सारे कष्ट हैं इस जीवन में। ये ज़िंदगी भी अजीब है यार, कभी ढेर सारी खुशियाँ, कभी दुखों का अंबार, कभी ढेर सारे दोस्त, कभी दुश्मनों की बौछार, कभी ढेर सारी धिक्कार, कभी सम्मान की भरमार। ये ज़िंदगी भी अजीब है यार, कभी बोझ सी लगती है तो कभी बहुत छोटी, कभी कमसीन लगती है तो कभी बहुत मोटी। ये ज़िंदगी भी अजीब है यार। तो ज़िंदगी का जो कड़वा घूंट है, इतने सारे दुख दर्द, गांव उन सारे दुखों को, उन सारे बिटर ड्राउट को, कड़वे घूंट को मीठा बना देता है। गांव में ज़िंदगी सरल हो जाती है। दैट लाइफ होल्ड्स आउट टू ऑल, जो जीवन सबको मिला है, शुड मोस्ट अबाउंड, उसमें सब कुछ प्रचुर मात्रा में होनी चाहिए। जो ज़िंदगी मिली है उसमें सब कुछ प्रचुर मात्रा में होनी चाहिए। क्या? भौतिक सुख, शहर में रहने वाला, शहर में मिलने वाला वो आर्टिफिशियल लाइट, बल्ब से निकलने वाला लाइट, शहर में मिलने वाला वो खाद से उपजाया हुआ सब्जी, फल, वो प्लास्टिक के बने हुए फूल, गुलदस्ते, वो नहीं, वो डब्बे में बंद पानी नहीं, वो भी नहीं, वो पैकेट में बंद खाने नहीं, वो भी नहीं। प्रचुर मात्रा में क्या मिलना चाहिए? नदियों का मीठा पानी, वो पौधों से निकलने वाले, खिलने वाले वो ओरिजिनल असली फूल, उसकी महक, असली फल, खेतों में उपजने वाले ताजी सब्जियां, शुद्ध हवा, शुद्ध ऑक्सीजन, ये सब प्रचुर मात्रा में मिलने चाहिए। एंड लीस्ट बी थ्रेटेंड इन फील्ड्स एंड ग्रोव्स,
और ये जो ज़िंदगी है, ये जो लाइफ है, वो फील्ड्स में, खेतों में और बगीचों में, उपवनों में, ये बहुत ही कम इसको थ्रेटन किया जाता है। ये बहुत ही कम असुरक्षित हैं। मतलब खेतों और खलिहानों में, उपवनों में, ये जो गाँव में ये जो जीवन है, ये सबसे कम असुरक्षित है। मतलब यहाँ पर सुरक्षा बहुत ज़्यादा है, जिंदगी पूरी तरीके से प्रचुर है। ये कहते हैं ये का मतलब होता है यू, तुम लोग, ठीक है। दाऊ का प्लूरल होता है, दाऊ मतलब तुम, THOU, और ये मतलब तुम लोग। यू, तुम लोग, पोसेस, जो रखते हो, जिसके पास है, तुम लोगों के पास क्या है, ये जो भी चीज़ें हैं तुम लोगों के पास। देयरफॉर, इसलिए, यू बॉर्न अबाउट इन चैरियट्स एंड सेडान्स, तुम लोग चैरियट्स एंड सेडान्स में, चैरियट्स मतलब रथों में, सेडान्स मतलब पालकियों में, लैम्बोर्गिनी में, एकदम स्विफ्ट डिज़ायर में तुम घूमते हो, फेरारी में घूमते हो, बोलेरो में घूमते हो, स्कॉर्पियो में घूमते हो, एकदम AC वाले गाड़ियों में घूमते हो। तो रथों और पालकियों में तुम लोग जो घूमते हो, बॉर्न अबाउट घूमते हो, नो फटीज, तुम लोगों को कोई भी फटीज नहीं पता, तुम लोग थकान जानते ही नहीं हो। थकान क्या होता है? जब कोई किसान, जब गांव में रहने वाला जब मेहनत करता है, शारीरिक मेहनत करता है, और तब जब वो पूरी तरीके से थक कर चूर हो जाता है, और उसके बाद जब वो एक घूंट पानी पीता है, तो उस पानी के घूंट में जो स्वाद है, जब वो नमक और रोटी खाता है, उस नमक और रोटी में जो स्वाद है, जिंदगी का असली स्वाद, जिंदगी का असली मज़ा जो है, वो तुम लोगों को क्या पता? तुम लोगों को तो थकान क्या होती है वो भी नहीं पता। बट दैट ऑफ आइडलनेस, उस आलस्य के सिवा, एंड टेस्ट नो सेंस, तुम लोगों को किसी भी सेंस का टेस्ट नहीं है। तुम लोगों को किसी भी दृश्य का अनुभव नहीं है, दृश्य का आनंद नहीं पता कि नज़ारे का आनंद क्या होता है। तुम लोग तो बड़े बड़े सिनेमा हॉल्स में देखते हो वो नज़ारे, खेत खलिहान, टीवी में देखते हो, फिल्मों में देखते हो, असल ज़िंदगी में कहाँ देख पाते हो। तुम लोगों को वो थकान नहीं पता, तुम लोग उस आलस्य के सिवा तुम लोगों को कुछ भी नहीं पता, तुम लोगों को कोई भी सेंस का टेस्ट नहीं पता। बट सच एज आर्ट कंट्राइव्स, तुम लोग वही आर्ट देख पाते हो जो तुम्हारी हाथों ने बनाए हैं। अपने ही हाथ के कला के अलावा, आर्ट के अलावा तुम लोग कुछ भी नहीं देख पाते। पोसेस, ये स्टिल, तुम लोगों ने जो बनाए हैं ये स्टिल, वो स्थिर हैं, वो रुके हुए हैं, मरे हुए हैं। योर एलिमेंट देयर ओनली कैन यू शाइन, योर एलिमेंट देयर ओनली कैन यू शाइन, ये तुम्हारा ही, वही तुम्हारा क्षेत्र है, शहर ही तुम्हारा क्षेत्र है, केवल वहीं तुम शाइन कर सकते हो, चमक सकते हो। देयर ओनली माइंड्स लाइक योर्स, तुम्हारी तरह शहर के लोगों को इंगित करके बोल रहे हैं कवि कि तुम्हारी तरह लोगों का जो दिमाग है, वही ऐसा दिमाग है जो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, खुद को भी नहीं। उस तरीके से तुम लोग रहते हो, एकदम आराम से ज़िंदगी जीना है, कहीं हाथ में खरोंच न लग जाए, कहीं कांटा न चुभ जाए। आवर ग्रोव्स, हमारे जो उपवन हैं, हमारे जो जंगल हैं, आवर ग्रोव्स वेयर प्लांटेड, हमारे जंगल लगाए गए हैं। क्यों लगाए गए हैं? टू कंसोल एट नून, दोपहर में सांत्वना देने के लिए, छाया देने के लिए, दिलासा देने के लिए। किसको? द पेंसिव वांडरर, जो उदास घूमने वाले लोग हैं, जो थककर खेतों में जब थककर हार जाते हैं, तो वो उन ग्रोव्स के पेड़ों के छाए में जाकर के बैठते हैं, उनको सांत्वना मिलती है, उनको आनंद मिलता है। पेंसिव वांडरर इन दियर शेड्स, अपनी छाया में हमारे पेड़ पौधे अपनी छाया में उनको आराम देते हैं, न कि AC रूम में। एट ईव मतलब इवनिंग, शाम को द मून बीम, जो चांदनी है, जो चांद की किरण है, स्लाइडिंग सॉफ्टली, एकदम प्यार से स्लाइड करती हुई, प्यार से छिटकती हुई, इन बिटवीन द स्लीपिंग लीव्स, उस सोए हुए पत्तियों के बीच में वो आती हैं, चांद की रोशनी। इज ऑल द लाइट दे विश, और यही वो लाइट है जिसकी वो चाह रखते हैं। पेड़ पौधे को वही लाइट चाहिए, वही रोशनी चाहिए, ना कि तुम्हारे हाथों से बनाए गए आर्टिफिशियल लाइट्स की रोशनी।
तुम्हारे शहर के जो पौधे हैं उनको तो तुम हाथ से बनाई गई रोशनी देते हो, लेकिन उनको वो रोशनी नहीं चाहिए, उनको मून बीम चाहिए, जो जब वो सो रहे होते हैं, सोए हुए पत्तियों के बीच में वो प्यार से सॉफ्टली स्लाइड करते हुए गुजरे। और उस समय बर्ड्स वार्बलिंग ऑल द म्यूजिक, और चिड़ियाँ सारे संगीत सुनाती हैं। इंसानों ने जो संगीत बनाया है वो कहाँ से बनाया है, किन किन चीज़ों से सुन करके बनाया है? वो इन नदियों के झरझर बहते हुए पानी की आवाज़ से, चिड़ियों के चहचहाहट से, कोयल की कूक से, इन्हीं सारी चीज़ों पर तो इंसान का संगीत खड़ा है। तो चिड़ियों की जो असली जो म्यूज़िक है वो चिड़ियाँ अपना धुन गाती हैं उस चांदनी रात में। वी कैन स्पेयर द स्प्लेंडर ऑफ योर लैम्प्स, वी कैन स्पेयर द स्प्लेंडर ऑफ योर लैम्प्स। हमें नहीं चाहिए, हम त्यागते हैं, हम त्याग करना चाहते हैं, हम छोड़ना चाहते हैं, हम छोड़ रहे हैं, हमें नहीं चाहिए। वी कैन स्प्लेंडर द स्प्लेंडर ऑफ योर, वी कैन स्पेयर द स्प्लेंडर ऑफ योर लैम्प्स। तुम्हारे दियों की चमक, तुम्हारे लैंप्स की चमक मुझे नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। दे, वे जो चमक है तुम्हारे दियों की, तुम्हारे लैंप्स की, तुम्हारे बल्ब की, बट एक्लिप्स आवर सॉफ्टर सैटेलाइट, वो हमारे सॉफ्टर सैटेलाइट को, वो हमारे प्राकृतिक प्रकाश को, वो हमारे चांद से आने वाले प्रकाश को दबा देते हैं, मार देते हैं। योर सॉन्ग्स, तुम्हारे जो गीत हैं, जो डीजे पर बजाने वाले गीत हैं, कन्फाउंड, वो जो तुम्हारे गीत हैं भ्रमित कर देते हैं, कन्फाउंड, बिगाड़ देते हैं। आवर मोर हारमोनियस नोट्स, हमारे जो मधुर संगीत हैं, जो हारमोनियस नोट्स हैं, हमारे लोकगीत, हमारे लोगों के, गांव के लोगों के द्वारा गाए हुए गीत, पक्षियों के द्वारा, चिड़ियों के द्वारा, बुलबुल के द्वारा, नाइटिंगल के द्वारा गाए हुए गीत, जो मधुर संगीत हैं, उनको बिगाड़ देते हैं, उनको मार देते हैं, उसके मधुरता को ख़त्म कर देते हैं। द थ्रश डिपार्ट्स, जो थ्रश नाम का पक्षी है वो भाग जाता है, डर के भाग जाता हो, या दुख में भाग जाता है, या फिर गुस्से से भाग जाता है, लेकिन भाग जाता है थ्रश। स्केयर्ड एंड द ऑफेंडेड नाइटिंगल, डरा हुआ और नाराज बुलबुल, इज म्यूट, चुप हो जाती है, शांत हो जाती है, क्या बोलेगी? तुम्हारे शोर शराबे में, तुम्हारे लाउड स्पीकर में बजने वाले गीत, तुम्हारे डीजे में बजने वाली गीत उस बुलबुल को, उस थ्रश को सुहाता नहीं है, अच्छा नहीं लगता। तो हमारे गांव को गांव रहने दो, आओ और तुम लोग भी गांव के जीवन की तरह जिंदगी जियो, जो सिंपल है लेकिन वो एनलास्टिंग है, वो स्थायी है, वो क्षणिक नहीं है। इसे ईश्वर ने बनाया है, तो इस ईश्वर के द्वारा बनाया गया जीवन जियो, न कि आर्टिफिशियल लाइफ जियो। आप लोग देखिएगा गांव में भी, गांव के लोग भी अब उस रास्ते पर जा रहे हैं। गांव में छोटा सा भी कोई भी ओकेजन होता है, डीजे लगा लेंगे, लाउड स्पीकर लगा लेंगे, और इतने शोर शराबे में पता नहीं कैसे अच्छा लगता है उन लोगों को। शोर शराबे में भूल जाते हैं कि आप ईश्वर के गोदी में बैठे हैं, आप प्रकृति के नज़दीक हैं, निकट हैं। तो क्यों फिर वो सिटी के, टाउन के लाइफस्टाइल को पकड़ना है? क्यों शहर की ज़िंदगी को जीना है? ये रहने दीजिए, ये शहर की चीज़ें हैं, ये डीजे, ये लाउड स्पीकर्स, ये शोर शराबा, ये शोरगुल, ये हल्ला गुल्ला, ये सारी चीज़ें शहर की चीज़ें, ये गांव की चीज़ें नहीं है। इसे गांव में मत अपनाइए, हाथ जोड़ करके विनती है आप लोगों से, ठीक है? कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोग क्या सोचते हैं कि गांव को ईश्वर ने बनाया है? आप लोगों को कैसे लगता है ये सारी चीज़ें? तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए। प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास 7 से 12th तक हिंदी और इंग्लिश का बेस्ट एक्सप्लेनेशन हर चैप्टर का आपको मिल जाएगा, बिहार बोर्ड का। और अभी ये मेरे चैनल पर रीच बहुत कम है क्योंकि मैंने वीडियो बनाना छोड़ दिया था, अभी फिर से बना रहा हूँ। तो आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें ताकि हमारे चैनल का रीच बढ़े। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।